एक छोटे से शहर में मेरा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का एक बिजनेस है। मेरे पास कुछ लड़के हैं जो पेपर बांटने का काम करते हैं। कुछ दिनों से एक लड़का काम पर नहीं आया। जब मैंने उससे कारण पूछा तो उसने कहा कि वह आगे से काम पर नहीं आएगा। अब इतनी जल्दी नया लड़का मिल भी नहीं सकता था। मैंने तय किया कि जब तक कोई नया लड़का नहीं मिल जाता तब तक मैं खुद ही उसके एरिया में पेपर बांटने जाया करूंगा। उस एरिया में जाते हुए मुझे 20 से 25 दिन हो चुके थे। उस घर में मैं रोज अखबार डालता हूँ। मैंने देखा कि उनका मेल बॉक्स उस दिन पूरी तरह से भरा हुआ था, इसलिए मैंने उस घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर के मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। मैंने पूछा कि सर, आपका मेल बॉक्स इतना क्यों भरा हुआ है? उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। मैंने पूछा कि आपने जानबूझकर क्यों किया ऐसा? वे मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझे अखबार दें और साथ ही साथ मेरा दरवाजा जरूर खटखटाएं या घंटी बजाएं। उसके बाद ही मुझे अखबार व्यक्तिगत रूप से सौंपे। मैंने हैरान होते हुए प्रश्न किया कि आप कहते हैं तो मैं आपका दरवाजा जरूर खटखटाऊंगा, लेकिन यह तो हम दोनों के लिए असुविधाजनक होगा, साथ ही साथ समय की बर्बादी भी होगी। उन्होंने कहा कि आपकी बात तो सही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। मैं आपको दरवाजा खटखटाने के लिए महीने के 500 रुपए अलग से दूंगा। विनती भरी आवाज में उन्होंने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाजा खटखटाएं और मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिले तो आप कृपया पुलिस को फोन करके इसकी सूचना दे देना। उनकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया और पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी पत्नी का निधन हो गया है और मेरा बेटा विदेश में रहता है। मैं यहाँ केवल रहता हूँ। भगवान जाने मेरा वक्त कब खत्म हो जाए और वह कब मुझे अपने पास बुला ले। उस वक्त मैंने उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में छलकते हुए आंसुओं को देखकर अपने भीतर एक हलचल सी महसूस की। उन्होंने आगे कहा, मैं पेपर नहीं पढ़ता। मैं केवल दरवाजा खटखटाने या दरवाजे की घंटी की आवाज सुनने के लिए ही पेपर लेता हूँ। किसी परिचित चेहरे को देखने और कुछ परस्पर बातें करने के इरादे से ही पेपर लेता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, कृपया कर मुझ पर एक एहसान करना। यह मेरे बेटे का फोन नंबर है। अगर किसी दिन तुम दरवाजा खटखटाओ और जब मैं जवाब ना दूं तो कृपया मेरे बेटे को फोन करके इस बारे में सूचित कर देना। इस मार्मिक घटना को देखने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा और उन्हें फ्री में पेपर दूंगा और रोज उनका दरवाजा खटखटाऊंगा और व्यक्तिगत रूप से उन्हें पेपर सौंपूंगा ताकि रोज उनका हालचाल जान सकूं। दोस्तों, हमारे आसपास कई सारे ऐसे बुजुर्ग दंपति अकेले रहते हैं जिनके बच्चे दूर विदेश में नौकरी कर रहे होते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ऐसे लोगों से निरंतर संपर्क में रहना चाहिए ताकि बुरे वक्त में हम उनके काम आ सकें या उनके अपने लोगों तक अच्छे या बुरे होने की सूचना तुरंत पहुंचा सके। अगर सूचना समय पर दी जाए तो कई सारी अनहोनियों को होने से रोका जा सकता है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।